हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस मंथली जोडिक रीडिंग में हम एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि ये जो मार्च का महीना है ये आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, कौन कौन सी एनर्जीज आप लोग के सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, आपकी कैरियर के लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। सो मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। एरीज, मेष राशि, एट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। बड़ी ही सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे एरीज। कहीं से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है किसी चीज़ से, आपका जैसे कोई काम नहीं बना है और किसी चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। मार्च के महीने की बात करूँ, सो एरीज देखो, परेशान नहीं होना है, लेकिन यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दोगे, अगर आपने जैसे समय पे खाना नहीं खाया या फिर आपने कोई लापरवाही बरती किसी भी चीज़ को लेके, तो आपको थोड़ी सी यहाँ पे हेल्थ इश्यूज जो हैं वो रह सकते हैं। यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि देखो, जान है तो जहान है। अगर आप लोगों की हेल्थ ठीक है तो आपको जो कुछ करना है आप सब कुछ कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों की हेल्थ ही सही नहीं है, अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई इशू हो जाएगा, तो फिर बैठे रहो। मैं जस्ट थोड़ा सा डायरेक्टली ये चीज़ बोल रही हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे डायरेक्टली ही ये मैसेज बहुत ज़्यादा रिसीव हो रहा है कि किसी को अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट कर रहे हो, हल्के में ले रहे हो चीज़ों को, लेकिन यहाँ पे है सीरियसली एफर्ट्स लेना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट लो प्रॉपर। अगर डॉक्टर ने आपको कुछ एडवाइस किया है तो वो सारे जो भी चीज़ें हैं उनको फॉलो करो। कुछ चीज़ों को अगर आपसे कहा है कि आपको अवॉइड करनी है, नहीं खानी है, तो आप वो करो। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा-सा अपनी हेल्थ को लेके आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो स्ट्रिक्टली उसको आपको जो भी रूल्स हैं वो फॉलो करने हैं। आपको लाइटली चीज़ों को नहीं लेना है। दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ पे आपके करियर की बात करूँ, आपके करियर की बात करूँ, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आप लोग इस टाइम पे थोड़ा-सा स्ट्रगलिंग आपका फेस चल रहा हो और साथ में आप ट्राई कर रहे हो, आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि भई उस जगह आपकी जॉब लग जाए, आपका प्रमोशन हो जाए, या फिर अगर आप कोई बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाहते हो, तो बेसिकली जैसे किसी और के हाथ में है जजमेंट लेना। आपकी आपके साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, आप बस अपनी तरफ से एफर्ट्स कर सकते हो, लेकिन काम बनेगा या फिर नहीं बनेगा ये जैसे कोई और डिसाइड करेगा। सो आपको एक सीरियसली बताऊँ तो ये जो एट ऑफ सॉर्ड्स वाली ये जो ये जो है, ये ही आगे जाके क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बनती है, क्योंकि कहीं न कहीं इसने बहुत ज़्यादा पेन देखा है अपनी लाइफ में, तकलीफ़ देखी है, इसने दर्द देखा है, और इस सब चीज़ों की वजह से ही ये इतनी ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रिक्ट हो गई है। इसे पता है कि किन चीज़ों को मुझे वैल्यू देनी है, किन चीज़ों को मुझे नहीं देनी है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है आप लोगों के लिए भी यहाँ पे कि डिसिप्लिन से अपनी लाइफ में काम करें। चीज़ों में शॉर्टकट ढूँढने का कोशिश ना करें। अगर आपको थोड़ा-सा वक़्त ज़्यादा लगे, लेकिन अपने काम को अच्छे तरीके से, ईमानदारी से यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत है। साथ में कुछ अगर ऐसे लोग हैं जो आपका फ़ायदा उठाते हैं, तो मैं आपसे फिर से कहूँगी कि ऐसे लोगों की आपको हेल्प नहीं करनी है। हेल्प करनी अच्छी बात है, लेकिन जिसे जेन्युइनली नीड है और जो कदर करे उस हेल्प की, उसकी हेल्प करो। ठीक है? सो मैं बताती हूँ आपके रिलेशनशिप को लेके भी अभी। कुछ कार्ड्स और निकाल लूँ। एरीज, मेष राशि, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये नई शुरुआत यहाँ पे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के नीचे क्विंग ऑफ सॉर्ड्स, जोड़ी भी देखो कैसे बनी है इन दोनों की यहाँ पे। ठीक है, बताती हूँ आपकी लव लाइफ को लेके भी कुछ डिसीजन यहाँ पे आपको लेने हैं। देखो, ऑप्शन फर्स्ट, आप किसी सिचुएशन को टालने की कोशिश कर रहे थे कि बाद में डिसीजन, तब की तब देखेंगे जब होगा, तब की तब देखेंगे जब होगा। मैं खुद कहती हूँ कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, लेकिन आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों के जो डिसीजन हैं वो आपको लेने ही पड़ेंगे। यहाँ पे हो सकता है कोई फैमिली इशू हो, कोई फैमिली मैटर हो, जिसके चलते आप
समटाइम्स खुद को बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड फ़ील करते हो कि मैं अपने मन की नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ़ में डिसीज़न नहीं ले पा रहा हूँ। थोड़ा-सा यहाँ पे कन्विंस आपको करना पड़ेगा और एफ़र्ट्स हैं। ये मार्च का महीना एरीज़ आप लोगों से मैं लिख दूँ मार्च इज़ इक्वल्स टू एफ़र्ट्स। वो चीज़ यहाँ पे आ रही है कि पूरे-पूरे एफ़र्ट्स आपसे माँगे जा रहे हैं। चाहे आपकी वर्क, आपकी करियर की बात करूँ, चाहे मैं आपकी लव लाइफ़ की बात करूँ, आपको सामने से थोड़ा-सा यहाँ पे देखो ऑपोज़िशन मिलेगा। लोग आपकी बात से हो सकता है कि इस महीने थोड़ा-सा एग्री ना करें चीज़ों में, लेकिन आपको कन्विंस करना है, आपको अपने एफ़र्ट्स के थ्रू उनको वो यकीन दिलाना है, उनको वो विश्वास दिलाना है। सो ये यहाँ पे एनर्जी है। एंड जैसे अगर मैं आपकी रिलेशनशिप की बात करूँ तो हाँ, कोई ना कोई आपको हो सकता है अपने रिलेशनशिप वाइज़ कोई डिसीज़न लेना पड़े। आप लोग जैसे कमिटमेंट से बच रहे थे तो हो सकता है कि इस महीने आपको वो डिसीज़न लेना पड़ेगा। कोई रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, तो आपको ये भी डिसीज़न लेना पड़ेगा कि इस महीने मुझे मूव ऑन करना है या फिर मुझे चीज़ों को बेटर बनाने के लिए कुछ क बेसिकली यहाँ पे डिसीज़न है कि आपको क्या करना है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और क्विंग ऑफ सॉर्ड्स की यहाँ पे जो एनर्जी है, एक तरीके से सोलमेट कनेक्शन कह लीजिए इसे। हाँ, सो आप जैसे कि मैं एक बात बताऊँ, आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं राइट नाउ, आप जिस भी पर्सन के साथ हैं, नैले पे धैला वाली चीज़ है। आप शेर तो वो सवा शेर, वो वाली चीज़ है कि कोई कम नहीं है दोनों में से। ईगो जब गुस्सा आता है तो दोनों को बराबर आता है, कोई शांत नहीं होता है। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर जो सेम एनर्जी लेवल पे जब पर्सन मिल जाते हैं तो कोई भी जैसे होता क्या है कि एक अप है, एक डाउन है तो वो वैसे बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन जब दोनों ही सेम फ्रीक्वेंसी पे होते हैं तो गुस्सा भी दोनों को साथ में आ जाता है, चीज़ें भी साथ में बिगड़ जाती हैं। तो मैच्योरली थोड़ा-सा डिसीज़न लीजिए। एरीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे ये गाइडेंस है, मैच्योरिटी से काम करिए और स्वॉर्ड्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी है मेंटल क्लैरिटी पे वर्क करिए। चीज़ों में क्लैरिटी ढूँढिए, अपनी लाइफ़ को और ज़्यादा अंधेरे में रख के मत चलिए, ठीक है? सो मैं अभी यहाँ पे कुछ और कार्ड भी देखती हूँ। एरीज़, मेष राशि। जर्नी एंड यहाँ पे है नंबर 2। तो एरीज आपके लिए गाइडेंस ये है कि नई शुरुआत करनी है, नए सिरे से चीज़ों को करना है, नई अप्रोच को फॉलो करना है। जैसे कि अगर किसी रिलेशनशिप में आपके प्रॉब्लम भी चल रही थी तो जैसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आपका आपके पर्सन से जो झगड़ा है वो पुरानी बातों को लेके ज़्यादा होता हो। तब आपने ऐसे कर दिया था, तब आपने ऐसे बोल दिया था, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पुरानी चीज़ों पे मिट्टी डालो, ठीक है? और अपनी लाइफ में एक नई अप्रोच को फ़ॉलो करो, नई चीज़ों को फ़ॉलो करो और एक नया रास्ता बेसिकली चूज़ करो, ठीक है? एक बात बताओ, आप जिनसे प्यार करते हो अगर उन्हीं के साथ जंग के मैदान जैसे युद्ध करोगे तो क्या होगा? अपनी लाइफ में पीस को फ़ॉलो करो थोड़ा-सा, ठीक है? 6 चक्रा एंड यहाँ पे ये वाला जो कार्ड है वो कह रहा है मेडिटेशन करने के लिए, अपनी इंट्यूशन की सुनने के लिए। आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं एरीज इस मंथ कि आपको ऐसा लगे कि मैं क्या करूँ? मेरे लिए कौन-सा रास्ता ठीक है? मुझे क्या करना चाहिए? तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि एकदम किसी भी डिसीज़न को मत लेना ना कि नहीं आज के बाद हम बात नहीं करेंगे। ठीक है एरीज़, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज़ पिकअप हो रही हैं तो मैं डायरेक्टली इस रीडिंग में मैं ऐसे नहीं देती लेकिन मुझे देने पड़ रहे हैं। ठीक है? सो एरीज़ आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि अच्छे से इत्मीनान से सोचना है, समझना है। यू नो जब आपका मन पूरी तरीके से शांत हो जाए उसके बाद अपना कोई डिसीज़न लीजिएगा। ओके? आई होप आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। एक और कार्ड देख लेते हैं एरीज़, मेष राशि, द थिंकिंग मैन। एंड मैंने कहा ही था कि सोच समझ के डिसीजन लेना है, चीज़ों को डीपली ऑब्जर्व करना है, प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, उसकी रूट कॉज पे जाना है और रूट कॉज से उसको ठीक करना है। ऊपर ऊपर सतह से नहीं करना है, रूट कॉज से जाके उस प्रॉब्लम को ठीक करना है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि एरीज आपको थोड़ा सा अपने लर्निंग्स पे वर्क करने की ज़रूरत है, अपने स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश करने की ज़रूरत है। आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप कहीं भी आप कहीं भी जा रहे हो, आपको इस महीने ऐसे जैसे स्टेज परफॉर्मेंस कि आपको सडनली बोल दिया कि जाओ स्टेज पे जाके स्पीच दो। तो जस्ट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप जिस भी फील्ड से आप रिलेट करते हो वहाँ पे आपको
थोड़ी सी थ्योरेटिकल, थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत है, तो थोड़ा सा काम करिए, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर। सो मैं यहाँ से देख लेती हूँ आप लोगों के लिए लास्ट क्या गाइडेंस है। एरीज, मेष राशि, द गिनी पिग, हील योर हर्ट। सो एरीज, यहाँ पे आप लोगों से हीलिंग के लिए कहा जा रहा है कि अपने आप को हील करो, अपने हर्ट को हील करो। और अगेन वही मैसेज मुझे रिपीटेडली यहाँ पे मिल रहा है कि पुरानी जो भी चीज़ें हुई थी, ठीक है, आपके साथ पुराने रिलेशनशिप में या फिर इसी रिलेशनशिप में इस पर्सन के, उन चीज़ों पे मिट्टी डालो और आगे बढ़ो, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो, खुद को हील करो पास्ट की यादों से, पास्ट की चीज़ों से। यहाँ पे यही मैसेज है कि आपको खुद को हील करना होगा एरीज। The elephant, free your pain, heal your hurt and free your pain। मुझे पता है एरीज बहुत दुख में हो, परेशानी में हो, लेकिन अपने दुख से खुद को आज़ाद करो। कहते हैं ना कि अगर जंग अपनों से हो तो कभी कभी हार जाना चाहिए, तो वो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। और आप जीत जाओगे, आप हार के भी जीत जाओगे, वो यहाँ पे एनर्जी मुझे पिकअप हो रही है। एंड फ्री और पेन, अपने पेन से खुद को आज़ाद करो, मुक्ति दिलाओ। और डिसीज़न तो देखो एरीज इस महीने आपको लेना ही है, लेकिन फिर भी कहूँगी कि बहुत जल्दी गिव अप नहीं करना। अगर चीज़ें सही हो सकती हों तो ट्राई करना एक बारी, ठीक है। एंड देखो, अगर सामने वाला पर्सन आपसे प्यार करता है एंड कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो हमें वहाँ पे अपना पूरा ट्राई करना चाहिए उनको सॉर्ट करने का। तो बस वही यहाँ पे एनर्जी है कि ईजिली गिव अप नहीं करना है, अपना जितना आप कर सकते हो आपको ट्राई करना है। ओके एरीज, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। प्लीज़ समझदारी से चलने का ये महीना है आप लोगों के लिए। समझदारी से चलिएगा, अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट करिए। आपको किसी से भी, आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप डिवाइन के सामने जाएँ और आप उनसे पूछें। बजाय लोगों से पूछने के, आप उनसे पूछें कि मुझे रास्ता दिखाएँ। मेरे लिए सबसे अच्छा डिसीज़न इस टाइम पे क्या रहेगा? तो ईश्वर से आप प्रेयर्स करिए, भगवान जी से आप प्रेयर करिए। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।